मरहबा है प्यारी प्यारी मरहबा बापा का चेहरा मरहबा है रोशन रोशन मरहबा बापा की जुल्फे मरहबा है काली काली मरहबा बापा की शराफत मरहबा बापा की करामत मरहबा दिल जाने से प्यारा है दिल जाने से प्यारा है तार हमारा 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 है। फैज़ाने जी हाँ, ये अभी जो गए ना ये थे मेरे पीर। ये जो बता रहे थे कि मुझे मेरी विलादत की खुशी नहीं है, ये इस वक्त जबकि इनको पता है कि हजारों नहीं लाखों आशिका ने रसूल, हजारों नहीं लाखों आशिका ने रसूल मेरी विलादत की खुशी मना रहे हैं, मगर इनको इस वक्त भी अपनी कब्र और हशर का ख्याल है। इनको इस वक्त भी ये ख्याल है कि मेरा क्या होगा। बैठिए मैं आपको बताता हूं ये हमारा पीर कैसा है। बयान भी सुनेंगे लेकिन आज बहुत प्यारी याद ताजा करवाता हूं मैं आपको। आज तो खास अमीर सुन्नत के मुरीदीन का तालिबीन का वक्त है ना, आपसे मोहब्बत करने वालों की घड़ी है ना, आपसे ताल्लुक रखने वालों की घड़ियां है ना। आज जमा है दुनिया भर में अमीर सुन्नत से वाबस्ता होने वाले, आज जमा है दुनिया भर में अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, अमीर सुन्नत के तालिब, अमीर सुन्नत के मुरीदी, और आपकी चाहत में आपके दीवाने या दुनिया भर में जमा होते हैं। मैं वही याद आपको दोबारा ताजा करवाता हूं ताकि हमारे दिल में एक बार फिर पीर की मोहब्बत और बढ़ती चली जाए। और आज तो 26वीं है, मैं ये क्या बयान करूंगा मेरा पीर कौन है, मेरा पीर क्या है। हम तो मुरीद बन गए, अच्छा समझे थे, कामिल समझे थे, तभी तो मुरीद बने थे। बल्कि आज तो 26 तारीख को तो ये देखना है कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं एज ए मुरीद कहां खड़ा हूं, ये देखना है ना। तो एक चीज जो एक बार तो दिखा दी थी, आज एक बार फिर वो दिखानी है आपको इंशाअल्लाह। मदनी चैनल की स्क्रीन पर वो वक्त याद करें, क्योंकि एक साल तक कमोवेश हुआ है, कमोवेश एक साल हुआ है कि अमीर सुन्नत का ऑपरेशन हुआ था। याद आ रहा है? किस किस को याद है? अमीर सुन्नत का ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन से जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उस वक्त जो आपकी कैफियत थी, अल्लाह ताला की करोड़ रहमत हुई कि वहां पहुंच जाने की सआदत नसीब हो गई, वहां पर पहुंच जाने की सआदत नसीब हो गई। और एक चीज रिकॉर्ड हो गई, और वो रिकॉर्ड ऐसी चीज हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अब काम आती रहेगी। तो मैंने आज नियत की थी कि आज 26वीं को एक बार फिर इस 26 वाले अमीर सुन्नत की उस मोहब्बत की याद दिलाऊंगा कि वो किस हालत में भी अपने मुरीदीन और अपने तालिबिन को ना भूले। देखेंगे, देखिए कि अमीर सुन्नत उस हालत में क्या फरमाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम जो मदनी फूल निगरान शुरा ने दिए उसके मुताबिक ये मदनी गुलदस्ता आपको कुछ देर में इंशाअल्लाह रहमान दिखाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबु इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उस शाख का नारा क्या है? अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है। दिल जाने से प्यारा है, दिल जाने से प्यारा है, दिल जाने से प्यारा है। अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है। अत्तार हमें
दिल जान से प्यारा है, अत्तार हमें अपने दिल जान से प्यारा है। अत्तार हमें जी जान से प्यारा है, इसकी क्या वजह है, क्या मंजर है और क्या चीज है, आइए मदनी चैनल के नाज़रीन आपको दिखाते हैं। ये देखो और अपने मुरीद होने पर, तालिब होने पर नाज करो। मेरे मुरीदों की मग़फ़िरत फरमा। तौबा करता है, मुरीद होता है, सबको उस पाक का मुरीद होता है, सबको बख्श दे, का मुरीद सबको सबको अच्छा कर दे, सबको अच्छा कर दे, मुझे भी सबके सबके अच्छा कर दे, मुझे भी सबके सबके अच्छा कर दे। या रसूल अल्लाह, कल पढ़ा नहीं जा चुका, मेहरबानी थी, मुझे कल पढ़ा नहीं जा, मुझे कल पढ़ा नहीं जा, मुझे हर मुरीद का कलमा पढ़ा नहीं। आका मेरे और मेरे हर मुरीद को कलमा पढ़ा दीजिएगा, वो अगर कलमे से दुनिया से कोई अत्तारी बगैर कलमे से दुनिया से ना जाए, तौबा नसीब थे, हर अत्तारी को तौबा नसीब हो, कलिमा नसीब हो। मुरीद हर तालिब ईमान से दुनिया से आए उस वक्त में फरमाना है कि मुझे कोई मुरीद तौबा के बगैर नहीं मरे। हम उस पाक के सिलसिले में तो मुरीद करा दो, उस पाक की गुलाबी जो पट्टो मुझे गले में आए। ये नीम बेहोशी के आलम में भी ये वो कामिल पीर है जो अपने मुरीदों को नहीं भूले और सरकार की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा कोई मुरीद और मेरा कोई तालिब बगैर कलीमा पढ़े दुनिया से रुखसत ना हो। जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। ले जाऊंगा मैं ईमान सुन ले लईन शैतान, ले जाऊंगा मैं ईमान सुन ले लईन शैतान, तेरा चले न चल, तेरा चले न चल अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा। अच्छा, ये तो मैंने आपको अमीर सुन्नत की एक झलक दिखाई। मैं कुर्बान जाऊं मेरे जानशीन पर, किसी वजह से इनका भी ऑपरेशन हुआ था और बाजों ने इनका भी एक ऐसा मंजर महफूज कर लिया कि हम कहें कि अत्तार पर भी अल्लाह का इतना करम है और आले अत्तार पर भी अल्लाह का करम है। आइए मैं आपको उनका मंजर भी दिखाता हूं। ये ऑपरेशन के बाद का वक्त है, कलीमा पढ़ रहे हैं, नीम बेहोशी का आलम है। या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। कहते नीम बेहोशी के आलिम में जो अंदर होता है ना वो बाहर निकलता है। खात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह ज़वाले नेमत से बचा। ये कैफियत थी हमारे शहजादे की भी। ये शान है मेरे शहजादे की, मेरे शाह का आलम क्या होगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं अतारिक जैसा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं अतारिक जैसा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं अतारिक जैसा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं अतारिक जैसा। दावत इस्लामी को बनाया, तन मन धन सब इस पे लुटाया। दावत इस्लामी को बनाया, तन मन धन सब इस पे लुटाया। रात न देखी दिन न देखा, अपना कुछ आराम न देखा। रात न देखी दिन न देखा, अपना कुछ आराम न देखा। खून जिगर से इसको सींचा, कोई नहीं
जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। अत्तार के जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। अत्तार के जैसा दावत इस्लामी को बनाया, तन मन धन सब इस पे लुटाया। दावत इस्लामी को बनाया, तन मन धन सब इस पे लुटाया। रात न देखी दिल ना देखा, अपना कुछ आराम न देखा। रात न देखी दिल ना देखा, अपना कुछ आराम न देखा। खून जिगर से इसको सींचा, कोई नहीं अत्तार के जैसा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। अत्तार के जैसा रब की रहमत इनके सर पर, साया सरवर इनके सर पर। रब की रहमत इनके सर पर, साया सरवर इनके सर पर। वलियों की नजरें हैं इन पर, गौसो ख्वाजा के हैं दिल पर। वलियों की नजरें हैं इन पर, गौसो ख्वाजा के हैं दिल पर। इनसे उजाला दीन का फैला, कोई नहीं अत्तार के जैसा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। अत्तार के जैसा अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है। दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है। अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है। आबाद हो हर मस्जिद, हर बंदा बने साजिद। 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 अत्तार सीनों में, अत्तार सीनों में, अत्तार सीनों में ये जोश उभारा है। अत्तार सीनों में, अत्तार सीनों में ये जोश उभारा है। ये देख रहे हैं, ये साया माशाल्लाह मेरा तजर्बा है। दुनिया के कई मुल्कों में जाना हुआ है ना, ऐसे ऐसे इस्लामी भाई बिल्कुल अपने कारोबार में काम काज में मगन होते हैं। जैसे ही दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आते हैं, अमील सुन्नत और कुर्ब पाते हैं, तरीकत में आते हैं, बैत होते हैं, इनकी तहरीकों में, इनकी तहरीक से वाबस्ता होते हैं, इनके अंदर वाकई जोश आ जाता है और वो मस्जिद बनाने में लग जाते हैं। यानी अपने घर बनाने में, कारोबार बनाने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा फैज मिलता है। मैं आपको बताऊं, बयान भी नहीं सुना होता, देखा भी सही तौर पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बाबा के वकील के जरिए बाबा से वाबस्ता होते हैं और बाबा के जरिए गोश्त पाक से वाबस्ता होते हैं। और इनके सीनों में तो जोश उतर आता है कि इनके अंदर एक लगन आ जाती है कि मस्जिदें बनाएंगे और मस्जिद आबाद करेंगे। आबाद हो हर मस्जिद, हर बंदा बने साजिद। 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 अत्तार सीनों में, अत्तार सीनों में, अत्तार सीनों में ये जोश उभारा है। जान से प्यारा नहीं है जोश, जोश है या नहीं है? जोश है ना? इंशाल्लाह मस्जिदें बनाएंगे, मस्जिद आबाद करेंगे, नेकी की दावत आम करेंगे। अत्तार सीनों में, अत्तार सीनों में, अत्तार सीनों में ये जोश उभारा है। अत्तार सीनों में ये जोश उभारा है। दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है। अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार
मुर्शिद की ये सारी जियाएं हैं बगदाद के मुर्शिद की ये सारी जियाएं हैं बगदाद के मुर्शिद की ये सारी जियाएं हैं बगदाद के मुर्शिद की अत्तार के जलवों का अत्तार के जलवों का अत्तार के जलवों का और कैफ नजारा है अत्तार के जलवों का अत्तार के जलवों का और कैफ नजारा है दिल जान से प्यारा है दिल जान से प्यारा है दिल जान से प्यारा है अत्तार हमारा है अत्तार हमारा है अत्तार हमारा है वीरान बने गुलशन जब चल पड़े मस्ताने वीरान बने गुलशन जब चल पड़े मस्ताने वीरान बने गुलशन ये मदनी काफिले वाले जहां जब पहुंचते ना पूछो कि क्या हाल होता है। वीरान बने गुलशन जब चल पड़े मस्ताने वीरान बने गुलशन जब चल पड़े मस्ताने अत्तार की मेहनत से अत्तार की मेहनत से अत्तार की मेहनत से ये बाग दिलारा है अत्तार की मेहनत से ये बाग दिलारा है ए मुर्शिद के दीवानों, मुर्शिद के दीवानों, मुर्शिद के दीवानों, ए मुर्शिद के दीवानों, तुम्हें मुबारक हो, 26वीं आ गई है। खैर मुबारक मुबारक हो 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 मेरे अत्तार की आमद मेरे अत्तार की आमद मेरे दिलदार की आमद मेरे दिलदार की आमद मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो कोने वालों आपको मुबारक हो, खुसूस इस्लामी भाइयों आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो अमीरे अहले सुन्नत की अमीरे अहले सुन्नत की नबी चला के नाज़रीन आपको भी मुबारक हो। मेरे शेख तरीक़त की विलादत की मुबारक हो 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 हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अभी कुछ देर पहले की बात है, अमील सुन्नत दावत इस्लामी वालों को दावत इस्लामी कैसे चलानी है ये समझा कर गए हैं, ये सिखा कर गए हैं, ये बता कर गए हैं और इंशाअल्लाह हम इनकी हिदायत पर अमल करेंगे। ना एक बाल इधर होंगे ना एक बाल उधर होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कहा है जब तक जिएंगे इसी तरह दावत इस्लामी का मदनी काम करते रहेंगे। हम अपनी तरफ से दावत इस्लामी यानी एक सोच होती है ना कि मेरी तरफ से दावत इस्लामी की नेक नामी नहीं हो रही, मगर ये याद रखो अगर मेरी तरफ से दावत इस्लामी की नेक नामी नहीं होती तो मैं आज आहत करूं कि मेरी तरफ से दावत इस्लामी की कभी बदनामी भी नहीं होगी। आदियत करो, दुनिया में जहां कहीं भी आप जमा नियत करें कि मैं कोशिश तो यही करूंगा कि मेरी जात से दावत इस्लामी आगे बढ़े, मेरे दावत इस्लामी को नेक नामी हो, मैं इस कारवान को लेकर आगे बढ़ूं। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो सका तो आज इस 26 रमजान मुबारक 1438 हिजरी मैं अपने रब के हुजूर ये वादा करता हूं कि मेरी जात से दावत इस्लामी को मैं नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा और जब तक जीऊंगा इस पीर का वफादार रहूंगा, इसके घराने का वफादार रहूंगा,
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर देखें फैजान के से कहते हैं ना कि वो जैसे ऊपर से पानी गिरता है ना नहाने वाले पर, इंशाअल्लाह ऐसा फैजान गिरेगा आने वाले पर। ये फैजान लेना ये भी काम होता है, अमल करता है बंदा ऐसा कि जिससे उसको फैजान मिलता है, उसको बरकतें मिलती हैं, उसको नेमतें मिलती हैं, उसको राहतें मिलती हैं, उसको सुकून मिलता है। अभी ये आप पोस्टर और ये आप नीचे रखें, मेहरबानी करें और अब सुने। अरे अल्लाह ताला हमें अमीर सुन्नत का और अमीर सुन्नत के सिलसिले के बुजुर्गों का फैजान अता फरमाए। लेकिन जाहिर है इन्होंने महज एक खानका तो नहीं ना बनाई, इन्होंने महज एक पीर खाना तो नहीं ना बनाया, ये तो बाद में आई पीरी मुरीदी। मगर सबसे पहले इन्होंने दावत इस्लामी का काम शुरू किया, दावत इस्लामी लेकर चले। इनका रुआं दावत इस्लामी के लिए है। आज हम जो 26वीं मना रहे हैं, इस 26वीं को ये वाकई हर साल, ये तो हर बार, मैं तो कहता हर 26 घंटे में ये इरादा करने की हाजत है, लेकिन साल में एक बार तो इरादा कर ही लेना चाहिए। और वो 26 रमजान मुबारक है कि इंशाअल्लाह जिंदगी भर दावत इस्लामी के मदनी कामों को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक कोने दूर दराज कहीं गांव देहात किसी मुल्क में बैठा कोई अमीर सुन्नत का मुरीद, को तालिब को मोहब्बत करने वाला जब चौक पर खड़ा होकर दर से फैजान सुन्नत दे, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे अमीर सुन्नत का फैजान जरूर मिलकर रहेगा, जरूर मिलकर रहेगा। घर की चार दीवारी में बैठकर मदनी इनामत के रिसाला खोलकर जो फिक्र मदीना करेगा, इंशाअल्लाह उसे मुर्शिद का फैजान जरूर मिलकर रहेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बात मानने से आती है, यानी जब बात मानते हैं तो आती है ना। जब आप किसी की बात मानते हैं ना, उसके मुंह पर इसका चेहरा खिल जाता, खिलता नहीं खिलता। आप उसकी बात माने, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, इसके चेहरे पर बशाशत आ जाती है, इसके चेहरे पर रौनक आ जाती है कि मेरी बात मानता है। याद रखो अमीर सुन्नत किसी से बात नहीं करता, क्योंकि अमीर सुन्नत कुछ देर पहले फरमा कर गए हैं कि दावत इस्लामी सिर्फ अत्तारियों की नहीं है, दावत इस्लामी तो हर आशिक रसूल की तहरीक है। आप एक बात याद रखें, जब भी आप अपने पीर की बात मानेंगे ना, इंशाअल्लाह ये रूहानी और नूरानी कनेक्शन है कि आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर भी पीर की इताअत करो, इंशाअल्लाह पीर रूहानी तौर पर भी आपको अपनी खुशी ऐसी जाहिर कर देगा कि आपकी दुनिया और आखिरत की मौज लग जाएगी इंशाअल्लाह। ये दूर रहकर भी होता है कि पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होते हैं। बास तो दूर रहकर भी पूछते हैं कि अमीर सुन्नत क्या कर रहे हैं, और बास करीब रहकर देखते हैं ये क्यों कर रहे हैं। नसीब की बात है, नसीब की बात है ना। कोई दूर रहकर पूछता है जरा ये तो बताओ इलियास कदरी क्या करते हैं, हम भी वो करें। कोई करीब आकर देखे ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये नहीं। पीर का अमल तकलीद के लिए देखा जाता है, तफ्तीश के लिए नहीं देखा जाता। पीर के अमल के मुताबिक अमल किया जाता है। पीर के अमल के बाद ये नहीं पूछा जाता सही किया या गलत किया। अरे कैसे आदमी हो, गलती पीर के पास क्या करेगी? गलती तुम्हारी है जो गलती ढूंढते हो, गलती ढूंढने वाले की है। आपने तो चारों शर्तें देकर हाथ दे दिया ना, अब आंख खोलकर तकलीफ सीखो, पीछे चलना सीखो, इनका अमल करना सीखो, ना कि ये आंख खोलो कि इसने क्यों ये अमल किया। अस्तगफिर, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। ये क्या इतना बड़ा कद हो गया किसी मुरीद का, इतना बड़ा कद हो गया है? क्या वो ये देखेगा, अपने को कुछ समझेगा? ना, पीर हमेशा पीर होता है, मुरीद कभी पीर होता ही नहीं। मतलब मुरीद तो मुरीद ही रहेगा ना, मुरीद तो मुरीद रहता है। तो पीर का अमल जो है ना, ये हमेशा याद रखे, पीर का अमल देखा जाता है। क्यों? ताकि मुरीद उसे देखकर अमल करे, ना कि ये सही किया कि गलत किया। अल्हम्दुलिल्लाह पीर आलिम होता है, पीर सही अकीदा सुन्नी मुसलमान होता है, पीर फांसी के मौलिम नहीं होता। और पीर का सिलसिला आका से ऐसे मिलता है कि कहीं मुनक़ता नहीं होता। जब ये चारों शर्तें पूरी हैं तो फिर देखना क्या है? देखना इसलिए है कि मैं भी वो करूं जो मेरा पीर कर रहा है, ना कि ये
कि ये क्यों कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता। और जब बात आए मेरे पीर की है तो जामे शराइत तो है ये 4 शर्तों का, वो तो जामे है ही, लेकिन इनकी खुसूसियात इतनी है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। शफकत देखो तो मेरे मुर्शिद में है, मोहब्बत देखो तो मेरे मुर्शिद में है, चाहत देखो तो मेरे मुर्शिद में है, नरमी देखो तो मेरे मुर्शिद में है, फराइज की पाबंदी इसमें है, सुन्नत की पाबंदी इसमें है, मुरीदों की रहनुमाई करने का जज्बा इनमें है, फिक्ही हवाले से इस्लाह करने का जज्बा इनमें है। कोई भी अमल देख लें इनका दिल कुरता है कि ये बाअमल बन जाए। ये शफकतें करने वाले, मोहब्बतें करने वाले, प्यार करने वाले, नरमी करने वाले हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत दी है कि मिले सुन्नत जैसे ही मुर्शिद का दामन हमारे हाथ में आ गया है। पीर कामिल है, अब हमको देखना है कि हमें क्या करना है। हमें देखना है, हमें हमेशा खाक बन के रहना है, खाक बन के रहे, उड़े नहीं। खाक जब उड़ती है ना थोड़ी देर तकलीफ जरूर देती है, लेकिन खाक ने फिर नीचे ही आना होता है। खाक बन के रहे, नीचे रहे। जो मुरीद अपने आप को कुछ समझने लग जाए ना, वो चोट खाता है, वो ठोकर मार खाता है। जी हाँ, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद आपसे नाराज हो गया। अब कुछ बोलना है, मुरीद नाराज हो गया। अरे पीर नाराज होता है, कभी मुरीद भी नाराज होता है क्या? मुरीद नाराज नहीं हुआ करते। जो मुरीद नाराज होते हैं ना, इनका दिमाग खराब हो गया होता है। और इंशाअल्लाह हम अपना दिमाग खराब होने से बचा करेंगे। क्या बस जोरदार नियत करो, अपना दिमाग खराब नहीं होने देना। पीर के पास दिमाग और किरदार सही करने आए, दिमाग खराब करने नहीं आए। ठीक है, तो दिमाग खराब नहीं होने देना। पीर मुरीद नाराज नहीं होता, मुरीद तो बस पीर को राजी करता रहता है। ठीक है, मगर ये मुरीद था जो नाराज हो गया और ये समझा कि इससे भी मक्का मारिफत हासिल हो गया। होता है बाज़ औक़ात कुछ चाहने वाले, मिलने वाले, सुनने वाले जमा हो जाते हैं तो तेरा मुरीद का दिमाग खराब हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये उड़ रही है तो उड़ाने वाला कौन है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया था। तो ये समझा कि मुझे भी कोई मकाम मर्तबा मिल गया, अब इसे मुर्शिद की जरूरत नहीं। एक रोज वो आपका इम्तिहान लेने के लिए आया। किसका? पीर का इम्तिहान लेने के लिए मुरीद आया। इसको बोलते हैं मुरीद का दिमाग खराब होना, इसको बोलते हैं दिमाग के अंदर खराबी आ जाना, इसके अंदर इसको कहते हैं तरीकत में कमजोरी आ जाना, इसको कहते हैं पीर की मारिफत में कमी आ जाना, इसको कहते हैं वाकई दिमाग चल गया है, चल गया है इसका। ऐसा कोई भी अगर सुन रहा हो, चाहे आप किसी के भी मुरीद हैं, अगर आपके पीर जामे शराइत हैं, कभी पीर का इम्तिहान मत लेना, बल्कि ये दुआ क्या करो, या अल्लाह मेरा पीर कभी मेरा इम्तिहान ना ले। पीर का इम्तिहान, पीर ने जिस दिन इम्तिहान लिया ना, उस दिन फेल होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है हमारा। पीर इम्तिहान लेगा तो बचेगा क्या? आता क्या हम लोगों को? तिफले मकतब भी नहीं है, मगर यह आया था पीर का इम्तिहान लेने के लिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो बड़े कामिल वली हैं, दिल की कैफियत जान गए इसकी। पीर होता है ना, ये दिल की कैफियतें जान लेते हैं, कहते नहीं है जान लेते हैं, ये याद रखना। और जब कहने पर आते हैं ना तो पानी पानी कर देंगे। पीर फिर पानी पानी कर देगा। इसलिए पीर के सामने ढेर होशियारी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ऐसे ही वाकये के साथ साथ कुछ कुछ मदनी फूल देता चला जा रहा हूं। पीर के सामने कभी ढेर होशियारी नहीं कर, मैं यूं ने मैं यूं ने मैं यूं। पीर के सामने 100 ने क्या बयान करो, अगर पीर ने कान में वो गुनाह बयान कर दिए ना जो तुमने पीर से चुप कर किए थे, मगर मारिफत है, मारिफत की वजह से वो तुम्हारे गुनाह और तुम्हारी बुराई से वाकिफ है, कान में भी कह देगा ना, पानी पानी हो जाओगे। पीर के सामने ढेर होशियारी नहीं की जाती।
पीर के सामने अपनी नेकोकारी के गीत नहीं गाए जाते। पीर के सामने तो हमेशा आजिज़ी की जाती है। हमेशा जब भी पीर के सामने आओ, खाली प्याला लेकर आओगे तो भरावा लेकर जाओगे, भरावा लेकर आओगे तो फिर क्या लेकर जाओगे। हमेशा खाली प्याला लेकर आया कर रहे पीर के सामने। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। तो वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसकी दिल की कैफियत को जान गए। उसने आपसे कोई बात पूछी, आपने फरमाया लफ्जी जवाब तो यह है कि अगर तूने अपना इम्तिहान कर लिया हो तो मेरा इम्तिहान लेने ना आता। अगर तूने अपनी औकात देख ली होती, तूने अपना मकाम देख लिया होता तो मेरा इम्तिहान लेने ना आता। ये दुनिया भर में मुरीदों, ये जो पीर का इम्तिहान लेने आते हैं ना, इनके लिए वाकई ये जुमला बहुत बहुत कीमती है कि अगर तूने अपना इम्तिहान ले लिया होता तो मेरा इम्तिहान लेने ना आता। क्योंकि इम्तिहान लेने कब आए? इम्तिहान लेने उस वक्त आए जब तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कि पीर सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ये जो बात आती है ना मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, यार ये पीर साहब सही कर रहे कि गलत कर रहे हैं। बस ये जो है ना ड्यूल क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन, ये दोहरा सवाल कि पीर साहब सही कर रहे कि गलत कर रहे हैं। पीर साहब उसका नाम सही ले रहे गलत ले रहे हैं। पीर साहब सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं। पीर साहब सही खा रहे हैं गलत खा रहे हैं। पीर साहब सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। पीर साहब सही सुनने का गलत सुन रहे हैं। अरे मुरीद, गलत का लफ्ज पीर के लिए तेरी डिक्शनरी में आया कैसे? मेरा सवाल ही है, तू खुद गलत हो गया। अगर अपना इम्तिहान लेता तो पीर का इम्तिहान लेने हरगिज। कैसे पीर का इम्तिहान आप लेते हो? क्या आता है हमको पीर का इम्तिहान लेंगे? हमें नहीं आता। कभी मुरीद पीर से आगे नहीं बढ़ता। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, शागिर्द कितना ही तजर्बेकार हो जाए, अगर इसका तजर्बा बढ़ रहा तो पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद का तजर्बा भी बढ़ गया है। और पीर तो पीर होता है ना, उसका सिर्फ तजर्बा नहीं बढ़ता, पीर का दर्जा बढ़ता है। बात समझ रहे हैं? उस्ताद का तो तजर्बा बढ़ता होगा ना, पीर का सिर्फ तजर्बा नहीं बढ़ता, पीर का दर्जा भी बढ़ता है। और जिनके तजर्बे और दर्जे दोनों बढ़ते हो ना, इनके इम्तिहान नहीं लिया करते। वो ना तुम्हें तजर्बे के लायक छोड़ेगा, ना तुम्हें किसी दर्जे के लायक छोड़ेगा। और होता ही यही है, ऐसा ही उमूमन होता रहता है कि जो आते हैं, क्योंकि अगर तजर्बा होता तो इम्तिहान लेने ना आते। तजर्बा होता और वाकई अकीदत और मोहब्बत सही तौर पर अगर दिल और दिमाग के अंदर बसी हुई होती तो कभी पीर को यह समझा, पीर को थोड़ी को समझाया जाता है यार। अरे क्या कैसे बात करते हो यार, पीर को कभी को समझाया जाता है? अरे समझाया तो उसको जाए जिसको समझना आता हो। अरे जो लाखों मुरीदों को समझाता हो, अरे उससे कौन समझाने के लिए आएगा? हाँ, ऐसे हैं ये मर्द कलंदर जो आपसे मशवरा करते पूछते हैं, आखिर समझ नहीं रहे होते, ये खुद तुम्हारी समझ का इम्तिहान ले रहे होते। हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि कभी भी मुर्शिद की सादगी से धोखा ना खाना, कभी मुर्शिद की सादगी से धोखा ना खाना। ये तो अंदाज इनके होते ही बड़े निराले हैं कि हमें लगता है कि इनको आता कुछ नहीं, हकीकत तो यह है कि तुम्हें आता ही कुछ नहीं। अरे पीर को भी नहीं आता तो फिर आता किसको है? मुर्शिद को नहीं आता तो फिर आता किसको है? कामिल की अक्ल भी कामिल, कामिल का बयान भी कामिल, कामिल की सोच भी कामिल, कामिल की तहरीर भी कामिल, इनका सब कुछ कामिल है। ए मुरीद, तू सोच के तू कब कामिल बनेगा? ये हमेशा याद रखिए। ये तरीकत की बात मैं कर रहा हूं, मैं पापा की क्या बातें करूंगा, तो जिम्नन हो ही रही होती है। आज 26वीं को हम ये देखते हैं हम कहां खड़े हैं, और हम अपनी अकीदत को, अपनी मोहब्बत को, अपने हुस्न ज़न को रिन्यू करते हैं, तजदीद करते हैं उसकी, कि हम कल भी हमारी अक्ले पीर के कदमों पर कुर्बान थी, आज भी हमारी अक्ले पीर के कदमों पर कुर्बान है, और इंशाअल्लाह कल भी हमारी अक्ले पीर के कदमों पर कुर्बान होंगी।
बड़े ये पीर होते हैं ना, जामे शरायत पीर, इनको अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम अता किया होता है। तो ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितनी खूबसूरत बात की कि अगर तूने अपना इम्तिहान ले लिया होता तो मेरा इम्तिहान लेने ना आता। ये तो था लफ्जी जवाब, और मानवी जवाब यह है कि मैंने तुझे विलायत से खारिज किया। इस जुमले के फरमाते उस मुरीद का चेहरा काला हो गया। फिर आपने फरमाया कि तुझे खबर नहीं कि औलिया वाकिफ असरार हुआ करते हैं। ये औलिया कराम की शान होती है। ये किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला, औलिया कराम के दर्जे से निकाल दिया। इनका अपना मकाम क्या होता होगा, इनको अल्लाह ने कितना इख्तियार, कितना पावर दिया होता है कि जो ये जुमला कह दें कि मैं तुझे आज औलिया की जमा से बाहर निकालता हूं। अल्लाह ताला हमें पीर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, पीर की सच्ची अकीदत अता फरमाए, और हमें अल्लाह ताला ऐसा मुरीद बनाए जैसा मुरीद बनना चाहिए। मोती अपने मुर्शिद का हमको बना दे, मोती अपने मुर्शिद का हमको बना दे, हो जाए इन पर फिदा या इलाही, मैं हो जाऊं इन पर फिदा या इलाही, सदा पीर मुर्शिद रहे हम से राज़ी, सदा पीर मुर्शिद रहे हम से राज़ी, कभी भी ना हो ये खफा या इलाही, कभी भी ना हो ये खफा या इलाही। मुझे तो वाकई बहुत सारे बुजुर्गों ने अमील सुन्नत के लिए बड़े प्यारे प्यारे कलिमात कहे हैं और कहते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में कितने मुल्कों में हम जाते हैं, अरब दुनिया में जाएं, इंग्लिश कंट्रीज में जाएं, मुख्तलिफ एशिया के ममालिक में जाएं, वो दुरुस्त है, बड़े बड़े गुण गाते हैं इनके सुथरे किरदार के। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उलमा, मशाइख, ये अल्लाह इनके दर्जे बुलंद फरमाए। ये देखते हैं कि ये शख्सियत जो है जिसका नाम इलियास कादरी है, ये काम क्या कर रही है। ना इसने अपने लिए कोई जायदाद बनाई, ना इसलिए अपना कोई बैंक बैलेंस बनाया, ना इसने अपनी कोई बिल्डिंग बनाई, अपनी ना मोटरसाइकिल बनाई, ना अपनी साइकिल बनाई, ना अपनी कार बनाई, कुछ भी तो नहीं बनाया। क्या बनाया? इसने सरकार के आशिक बनाए। तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, इतने सुन्नत बांटता है मेरे अतार तू, इतने सुन्नत बांटता है इत्र लगा दो, जाहिर जाहिर सब महका दो, मुर्शिद ऐसा इत्र लगा दो, बातिन जाहिर सब महका दो, आले तसद खाने के बना दो, आले तसद खाने के बना दो, सुथरी हवे मेरी तो इतने सुन्नत बांटता है। अच्छा, ये भी कलाम है ना, किसी अत्तारी नहीं लिखा ना, ये बदरुल कादरी साहब ने लिखा है, जो मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं, आला हज़रत के खानदान के हैं, आला हज़रत के खानदान के ये खलीफा हैं, मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के। अल्लामा बदरुल कादरी साहब मुद्दाज़िल अली हॉलैंड में होते हैं कि इतने सुन्नत बांटता है ए मेरे अत्तार तू,
तो एक सिर्फ ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कई ऐसे बुजुर्गों से मैं मिला हूं, उलमा से मिला हूं, मशाइख से मिला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनका साया सलामत रखे, इनके दर्जे सलामत रखे। अल्लाह ताला इनकी तरीकत में, इनके सिलसिले में, इनकी खानकाह में, इनके मुरीदीन को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। सच्ची बात है यार, जो अपने पीर की तारीफ करेगा अच्छा लगेगा। बदर ने इस अहद देखा ना तुझसा दूसरा, हाँ बोलो, बदर मैं छोटे बोल रहा हूं खाली। देखा ना तुझसा दूसरा, बदर इस अहद यानी जमाने में तुझसा दूसरा, नूरी इमामा नूरी रानी फैज़ नादा जगते जा रे, नूरी इमामा नूरी रानी फैज़ नादा जगते जा रे, दूर जाने ने जेड़े पासे पैजा जा रे शो, बदर इस अहद देखा ना तुझसा दूसरा, बदर इस अहद देखा ना तुझसा दूसरा, बदर इस अहद में देखा ना तुझसा दूसरा, तू धनी है कौल का और साहिबे किरदार, तू धनी है कौल का और साहिबे किरदार। बड़े बड़े गुण गाते हैं वाकई, जहां बड़े बड़े, क्योंकि ये देखते हैं काम। एक तो शख्सियत, वाकई मैं आपको बताऊं शख्सियत, ये अगर अमील उसमें कोई ऐसा मंजर हो ना जिसमें आप निगाहें सरे झुका कर बैठे, कभी इनके चेहरे को आप देखो, ऐसा इनकी चेहरे पर इबादत और बुजुर्गी का नूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी देखे इस नजर से आप, जब ये सर और बिल्कुल निगाहें झुका कर बैठे होते ना, बैठे हुए इनके अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे से, इनके किरदार से ऐसा बुजुर्गी का नूर और इबादत का नूर और तकवे का नूर नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसी आंख नसीब कर दे। देखें आप इनके चेहरे पर, देखें आप, वाकई इनका चेहरा है यार, इनकी आंखें जो बदनिगाही से बचने की कोशिश करती हैं, इनका चेहरा है जो किसी के बारे में बुरा बोलता नहीं है यार, इनका दिमाग है जो किसी मुसलमान के बारे में बुरा सोचता नहीं है, इनके कान हैं जो इस बात को पसंद नहीं करते मैं किसी मुसलमान की बुराई सुनूं, इनके पांव हैं जो इस बात को पसंद नहीं करते कि मेरे पांव किसी बुराई की तरफ चल के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका अंदाज तो देखे जिंदगी का, अब चेहरा तो देखें यार, देखो तो सही यार। जेड़ा तक दे एक वारी ओ तक दे, जेरा तक दाए एक वारी ओ तक दाई जाना अभी सही किया, अभी सिंगल दिखाया। जब भी दिखाओ ना इनको सिंगल दिखाओ, किसी और का इनके साथ मैच करता ही नहीं है, ये सिंगल ही अच्छे लगते हैं क्योंकि एक ही है, अपना दिल भी एक, अपना पीर भी एक, दिया भी एक को, भाई अल्लाह करेगा इसी के बारे में इंशाअल्लाह। जेरा तक दाए एक वारी ओ तक दाए जाना है, जेरा तक दाए एक वारी ओ तक दाए जाना है, जेरा तक दाए एक वारी ओ तक दाए जाना है, जेरा तक दाए एक वारी ओ तक दाए जाना है। मुर्शिद का जलवा दिखाओ यार, मुर्शिद पीर का जलवा दिखाओ, मेरे सोने सोने मुर्शिद मेरे सोने सोने, ये हुई ना बात। आज तो इतने मंजर रखने चाहिए थे, थक जाते आप जलाते जलाते। दीदार बड़ा सोना मेरे सोने सोने मुर्शिद, पर रोके रोके यहाँ रोके। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोलोगे कैमरा, अरे कैमरे ने भी ऐसा मुंह चेहरा नहीं देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर अल्लाह ताला की रहमत है। बस आप बोलोगे तुम अकीदत से देखते हो, तो वो मुरीद तो देखेगा ही ना अकीदत से। को मुरीद किससे देखेगा? अकीदत से। मुरीद किससे देखेगा? मोहब्बत से। मुरीद किससे देखेगा? उल्फत से। मुरीद किससे देखेगा? चाहत से। जब अकीदत से देखोगे, चाहत से देखोगे, उल्फत से देखोगे, तो मर मिटने का दिल नहीं करेगा, दिल नहीं करेगा क्या? जान दे दे यार आदमी।
कितना सोना चेहरा है, कितना प्यारा इमाम है, कितना सोना इसको देखो कैसा चूम रहा है यार, अरे वाह, कितना प्यारा इमाम है, कितना सोना चेहरा है, कितना प्यारा इमाम। यानी पीर साहब की स्क्रीन पर तस्वीर को देखकर किसी ने चूमा, अपने को अच्छा लगा, पीर को देखो तो कितना अच्छा लगता हो। पीर को देखकर चूमने वाले को प्यार आ जाता है तो उस पीर से कितना प्यार आता होगा। कितना सोना चेहरा है, कितना प्यारा इमाम है, कितना सोना चेहरा है, कितना सोना इमाम है, कितना सोना हाय हाय, देखो तो सही, कितना प्यारा इमाम है, कितना सोना चेहरा है, कितना प्यारा इमाम है, गुफ्तार बड़ी सोनी, किरदार बड़ा सोना। गुफ्तार का ही आलम है, यानी कलाम का ही आलम है, खींचे खींचे आ गए। ए भाई आए नहीं आए, इनकी बातें सुनने के लिए आए हो। हम जैसा निकम्मा आदमी इनकी बातें करे, सुनने जमा हो गए, जब ये खुद बातें करती होंगे तो क्या आलम होता होगा। तन्हा गुफ्तार बड़ी सोनी, किरदार बड़ा सोना। गुफ्तार का तो आलम ही कुछ और है कि दीवाने हो गए, किरदार का आलम यह है अपने तो अपने आज तक किसी खैर ने भी मेरे पीर के किरदार पर उंगली नहीं उठाई है। कितना सोना चेहरा है, कितना प्यारा इमाम है, कितना सोना चेहरा है, कितना प्यारा मेरे को मुझे याद आ रहा है, अब चलता रहेगा दोनों का साथ साथ। याद आ रहा है एक इस्लामी भाई, आप 26वीं का बयान करेंगे, थोड़ा पोलाइट नरम। मेरे दिल ने बोला कहां से पोलाइट नरम करूं, ये कुर्सी क्यों जमीन पर लगी हुई है, उड़ती क्यों नहीं है। मैं जमीन पर बैठा हुआ हूं, कुर्सी पर उड़ता क्यों नहीं। अरे पीर का जिक्र करे और उड़े नहीं, और उड़ के करते, उड़ के हवा में उड़ते रहते, मैं भी उड़ता, तुम भी उड़ते, सब उड़ते रहते, और उड़ते उड़ते मदीने की तरफ गोया के चले जाते। अरे जिक्र पीर करते खूब मजे को मजा आ रहा होता है, दिल कर रहा होता है, करते ही चले जाओ, बोलते ही चले जाओ, तुम सुनते जाओ मैं कहता जाऊं, तुम सुनते जाओ मैं कहता जाऊं, यूं ही रातें गुजर जाएं, यूं ही दिन गुजर जाए। क्या नहीं होता भाई, नहीं होता, माफ कर दो यार, हमसे ये नहीं होता। हमसे जब भी पीर की बातें होती है मजा आ जाता है, लुत्फ आ जाता है, सुरूर आ जाता है, नशा होता है। अब नशे में नहीं पता चलता किधर जा रहा है। क्या करे भाई, क्या करे, माफ कर दीजिए, मादरत कबूल कर लीजिए हमारी। हमको बस अत्तार से मोहब्बत है, इनकी औलाद से भी मोहब्बत है, इनकी दावत इस्लामी से मोहब्बत है, सच पूछो तो इनके जिक्र से भी मोहब्बत है। इनकी बातें करते अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। नहीं ऐसा वाकई दिल करता है ये उड़े आदमी ना, उड़े। मेरे अतार जिंदाबाद, मेरे दिलदार जिंदाबाद, मेरे अतार जिंदाबाद, मेरे दिलदार जिंदाबाद, मेरे अतार जिंदाबाद, मेरे दिलदार जिंदाबाद। अमीरे गहरे सुन तेरी शौकत जिंदाबाद, अमीरे गहरे सुन तेरी शौकत जिंदाबाद। तुझसे दुनिया भर में है तेरी इशाअत जिंदाबाद, मेरे अतार जिंदाबाद, मेरे दिलदार जिंदाबाद, मेरे अतार जिंदाबाद, मेरे दिलदार जिंदाबाद। तो चलो पीर की बातें भी होती रहेंगी, इनकी तो बातें करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्यों क्या करें, जेड़ा सरदाए सर जावे, जेड़ा भरदाए भर जावे, जेड़ा सरदाए सर जावे, जेड़ा भरदाए भर जावे, जेड़ा सरदाए सर जावे, जेड़ा भरदाए भर जावे। हसी कहंदे रहना है हस्तार बड़ा सोना, हसी कहंदे रहना है हस्तार बड़ा सोना। मेरा पीर बड़ा सोना, मेरा यार बड़ा सोना,
जान बड़ा सोना, मेरा मान बड़ा सोना। मुर्शिद अत्तार पर मेरे सोने मुर्शिद दा सब्ज इमाम आए, कालिया जुल्फा ने सोना चिट्टा कुर्ता है। मेरे सोने मुर्शिद दा सब्ज इमाम आए, कालिया जुल्फा ने सोना चिट्टा कुर्ता है। मेहंदी लगी दाढ़ी में, फिर मुझे दिखा दे। पीर साहब को दिखाओ। स्पीकर इस्लाम भाइयों, आज उंगली बड़ी संभाल कर चलानी है। ये पीर साहब की तो बात है, मगर ए मुरीदो, जामे शराइत पीर के मुरीदो सुनो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, ए मुरीद तू हासिद और अपने शेख के दुश्मन की बात की तरफ कभी कान मत लगाना। बड़ी काम की बात है ये, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो दिल में शैतान जैसे वसवसे डाल देता है। ये बहुत काम की बात बयान की है हमारे बुजुर्गों ने। मुरीद को ऐसी किसी मजलिस में शिरकत करनी ही नहीं चाहिए जहां इसके पीर के खिलाफ बात होती है, जहां पीर के बारे में गलत तासुरात कायम किए जाते हों, क्योंकि शैतान इंसान में खून की तरह गर्दिश करता है। अल्लाह ना करे कौन सी बात दिमाग में फंस जाए, अल्लाह ना करे कौन सा वसवसा आ जाए और फिर ना होने का हो जाए और मदनी माहौल से दूर हो जाए, अपने पीर कामिल की सोबत से दूर हो जाए। तो एक कामिल मुरीद बनने के लिए जरूरी है कि ऐसी जगह जाए जहां पीर की मोहब्बत बढ़ती हो, और ऐसी जगह कभी ना जाए जहां पीर की मोहब्बत घटती हो। क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि मोहब्बत महबूब के ऐब सुनने से बेरा और ऐब देखने से अंधा कर देती है। जो मोहब्बत होती है ना, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन से मुरीद होते हैं दुनिया में कि जहां बैठे तो वहां अपने पीर की बुराई भी सुनते हो और उनके कान सलामत हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां पीर की बुराई हो, जहां मेरे महबूब की बुराई हो रही हो, जिससे मैं इश्क करता हूं, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, मैंने जिसके हाथ में अपना हाथ दिया है, जहां उसकी बुराई होती हो, जहां उसकी खामी बयान होती हो, जहां उसके बारे में कमजोर बात होती हो, मैं कैसा मुरीद हूं कि मैं अपने कान लेकर वहां बैठा हुआ हूं। मेरा वजूद वहां क्या कर रहा है? मेरे वजूद को तो वहां होना चाहिए था जहां मुझे पीर की खुशबू आती। बस हम तो मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं ना, जहां पीर की खुशबू आती हो ना वही जाया जाता है। जहां पीर की खुशबू ना हो वहां आदमी को उनसियत ही नहीं होगी, बैठने का दिल ही नहीं करेगा, यहां बैठ के क्या करूं। तो कभी भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इस अमल पर आप कायम रहे ना, इंशाअल्लाह आपकी तरीकत में अल्लाह ने चाहा तो इजाफा होता रहे, इजाफा होता रहे। तो आप नियत करें ऐसा कहीं भी हमको नहीं बैठना। जो भी है अमीले सुन्नत के मुरीद है, जो भी जावे शराइत पीर के मुरीद हैं, मुरीद ऐसी जगह बैठेगा कैसे? यानी कहां आपकी बाप की बुराई हो रही हो, क्या बैठोगे? बताओ ना। जो बोलता है नहीं बैठेंगे वो हाथ उठाए। बाप ये पितरे गिल है, जिस्म का बाप है, और आला हज़रत फरमाते हैं कि पीर पितरे दिल है, रूह का बाप है। ये दुरुस्त है कि जहां बाप की बुराई हो वहां बेटा नहीं बैठता, तो जहां पीर की बुराई हो वहां मुरीद का क्या काम है? मुरीद का इसी जगह कोई काम नहीं होता जहां पीर की बुराई होती हो, जहां पीर की खामी बयान होती हो। भाई मेरे पीर में खामी होती तो मैं पीर ही क्यों बनाता? चले आपसे पूछता हूं, ये सारे मुरीदों से पूछता हूं, दुनिया भर में जितने भी जामे शराइत पीर के मुरीद हैं, मैं सबसे बात करता हूं ना। 26वीं है आज, तुम बात ही तरीकत की और पीरी मुरीदी की करते हैं। ठीक है, बात चलती चलेगी और मुर्शिद और अत्तार का जिक्र भी चलता चलेगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमको हमारे पीर की निस्बत ने ही बताया है कि पीर होता कितना कामिल है।
और मुरीद को होना कैसा चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं ना कि जहां आपके पीर की बुराई हो रही हो वहां आप क्या कर रहे हैं? आपकी तरीकत कैसे आपको बैठने दे रही है? आपकी तरीकत कैसे आपको वहां पर लुत्फ अंदोज होने दे रही है? अल्लाह की पनाह। अगर आपने आज ये नियत कर ली है कि जहां भी हमारे पीर के बारे में कमजोर बात होगी वहां ना हम नजर आएंगे ना हमारा साया नजर आएगा। नियत करो, ये आज की नियत नहीं है, जब तक जिएंगे इंशाअल्लाह इस अज़म पर कायम रहेंगे, इस अज़म पर कायम रहेंगे। बस हम तो पीर की खुशबू सूंघने वाले हैं, जहां खुशबू आ रही होती है ना सूंघ सूंघ कर चले जाते हैं, और जब तक आ रही होती है बैठे रहते हैं। मुझको अतार से मोहब्बत है, मुझको अतार से मोहब्बत है, मुझको अतार से मोहब्बत है, उनकी औलाद से भी उल्फत है, अगर बात करूं मैं पीर अत्तार की बात करूं तो मुझे तो एक शेख साहब का ये जुमला बस कहते ना, और वो कहते दिल में सीने भी ठंड पै गई है, तो कहते ना मजे को मजा तो उसको भी मजा आ गया है। ऐसी बात करके वो एडिट करके अगर दिखा दे मेरे इस्लामी भाई, इतनी खूबसूरत बात करके कि अगर अल्लाह ताला मुझे कयामत के रोज पूछेगा किस नेक बंदे की सोबत में बैठा है, तो मैं कहूंगा कि इलियास कादरी के पास बैठकर आया हूं। हाय 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 हाय, इसने तो यकीन माने जुमले ने, वाकई मुझे मेरे पीर का मकाम और भैया होती है सोबत। ये होते हैं वो लोग कि जिनके पास जाओ तो मजा आता है, कि जहां जाओ तो पीर का मकाम, पीर का मर्तबा, पीर की मोहब्बत में इजाफा होता है। ये वो लोग होते हैं अगर इनके पास जाओ तो कहते हैं कि तुम्हें जो दामन मिला है कभी छोड़ना मत। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के फतावा रज़विया से भी ये बातें पता चलती हैं कि जब एक जगह पर पीर से फैज मिल रहा हो ना, फिर बंदा कहीं जाया नहीं करता। एक जगह से मिल रहा है, जब एक कुएं का पानी मुझे मिल रहा है, उसका पानी भी मीठा शीरी और ऐसा शीरी के शिफा भी दे रहा है, गुनाह से बचा रहा है, तौबा की तौफीक मिल रही है, तो क्या करी है मुझे उस कुएं को छोड़कर किसी और कुएं का पानी पीऊं? ना भाई ना, मैं ना जाऊं कहीं छोड़कर अत्तार का दर, ना अत्तार का दर छोड़ू, ना मैं इनके खानदान की चाकड़ी छोड़ूं। सीधी सी बात ये है। इस घराने, मैं आखिरी मिसरा बोलूंगा जो मुझे मेरे लिए आता है, सच्ची बात है। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का, अत्तार के घराने का, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। बस हम न छोड़ेंगे तेरा दर बाबा, 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 हमके रखना सदा नजर बाबा, इंशाल्लाह रखेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे, इंशाल्लाह। पीर नजर रखता है, पीर नजर रखता है। ए मुरीद तू कहां चुप कर बैठा है? पीर तो नजर रखेगा ना, पीर तो पीर है ना, पीर तो नजर रखता है। ए मुरीद तू कहां छुपे बैठा है? आ तो सही थोड़ा सामने, पीर की नजर के सामने। एक नजर में कहां के कहां पहुंचा देगा तेरा पीर तुझको। एक हाथ तो सही नजर के सामने,
बैठ तो सही नजर के सामने। अरे रूहानी तौर पर आजा, नूरानी तौर पर आजा, तरीकत के तौर पर आजा, स्पिरिचुअलिटी पावर के साथ आजा। एक बार पीर की नजर में आजा, एक बार पीर की सीधी नजर पड़ गई, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। मिली है इज्जत अतार की बदौलत, मुझको मिली है इज्जत अतार की बदौलत, मुझको मिली है इज्जत अतार की बदौलत, मुझको मिली है इज्जत अतार की बदौलत, चमकी है मेरे किस्मत अतार की बदौलत, चमकी है मेरे किस्मत अतार तो की इंशाअल्लाह जहां भी पीर की खुशबू आएगी वहां बैठेंगे। बू तो आएगी नहीं है, मेरे पीर में बू है ही नहीं। जहां खुशबू आएगी वहीं बैठेंगे। इसका उमें को मफहूम मुखालिफ निकालता ही नहीं। खुशबू ही खुशबू है, अच्छा ही अच्छा है, प्यारा ही प्यारा है, ठीक है, वहीं बैठेंगे। और पीर में क्या निकालेगा कोई मेरे? अरे जिसके मुरीदों में हस्सान अत्तारी हो। हम तो जीते जी की क्या बात करें, हम तो मरने के बाद की बातें करते हैं। जीते जी मुरीदों को देखना तो फैजान मदीना में और दुनिया भर में आकर देखो, मगर यहां तो कब्रों में जाकर भी मुरीद बताता है, देखो मैं अत्तार का मुरीद हूं। उसका जिस्म भी सलामत है, उसका कफन भी सलामत है। हस्सान को देखो अत्तारी को, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। औद को देखो, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। नवीद को देखो, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। फारूक को देखो, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। मुश्ताक के मजार पे जाते हैं तो अजान की आवाजें आती हैं, फारूक की मजार पर जाते हैं तो क्या क्या बरकतें मिलती हैं। अरे जिसके इंतकाल के बाद मुरीदों का ये आलम है तो उसके पीर की रूहानियत का आलम क्या होगा। साया है तेरे सर पे दुआए खवास का, साया है तेरे सर पे दुआए खवास का, तू मर जाए आम है, तू मर जाए आम। मर जाए अवाम समझते हो? मर जाए अवाम, अवाम का हुजूम है जिसकी तरफ, ये अवाम का हुजूम है। ये सिर्फ फैजान मदीना के हजारों मुतकिफिन की बात नहीं हो रही है, ना ना, कभी बाबा पहुंच तो जाए होंगे, पता चले कि मर जाए अवाम कौन होता है। ये पहुंचे तो सही हिंद, तो पता चले मर जाए अवाम किसको कहते हैं। ये पहुंचे तो सही बांग्लादेश, तो पता चले मर जाए अवाम किसको कहते हैं। मैं कहता हूं बाबुल मदीना की गलियों में ही गुजर जाए ना तो पता चल जाए मर जाए अवाम किसको कहते हैं। दाता के दरबार में जाएं, ऐसा दाता का फैज मिला है मेरे पीर को, पता चले कि मर जाए अवाम किसको कहते हैं। ये जाए तो सही, अमेरिका जाएं, यूके जाएं, लंदन जाएं, यूरोप जाएं, अफ्रीका जाएं, दुनिया के जिस खित्ते में जाएं, ऐसी अवाम आपकी तरफ बढ़ती है कि फिर कहते हैं ये है वो अत्तार जिसको कहते हैं कि ये है मर जाए अवाम। अवाम का हुजूम इनकी तरफ आता है और इंशाअल्लाह फेस पाके जाता है। तू मर जाए आवाम है, तू मर जाए आवाम है, इलियास कादरी मर जाए आवाम है, इलियास कादरी अमेरिका एशिया अफ्रीका गजनी, अमेरिका एशिया अफ्रीका गजनी, करती तुझे सलाम है, करती तुझे सलाम है, इलियास कादरी करती तुझे सलाम है। मैं ये सोचता हूं अमीर सुन्नत को अल्लाह ताला ने बड़ा इखलास नसीब किया। मुरीद हूं, अच्छा ही सोचूंगा, मेरे को क्या पड़ी है उल्टा उल्टा सोचने की, मुझे अपनी खैर मनानी है। अल्लाह ने मेरे पीर को मुखलिस बनाया है, मेरा गुमान है और होना चाहिए पीर के बारे में गुमान। जब इनका कोई मुरीद
शोहरत पर करता है ना और लोग उसकी तारीफ करते हैं तो इनको खुशी होती है, इनको खुशी होती है कि ये अत्तारी है, ये मेरा मुरीद है, ये मेरी दावत इस्लामी का मुबल्लिग है, मदनी काम करता है, माशाअल्लाह मेरे से ताल्लुक है, मुझसे मोहब्बत करता है, लोग इसको मानते हैं, इसको चूमते हैं। जी हाँ, एक इस्लामी भाई था जिसको लोग हाथ चूमते थे, तो किसी ने आकर मेरे सामने की बात है कहा, पापा पापा पता नहीं क्या हो गया उसको, लोग उसका हाथ चूमते हैं। पापा ने कहा अगर मेरे गुलशन के फूल को कोई चूमता है तो तुझे क्या तकलीफ है? अरे कोई चूमता तब है जब इसको खुशबू आती है। कांटे भी कभी चूमे जाते हैं, सूंघे तो फूल जाते हैं। कभी कांटों को भी सूंघता है, कांटों को भी कोई दबाता है क्या? जिसके अंदर से अत्तार की खुशबू आती है ना, उसकी तरफ ये चूमने के लिए बढ़ते हैं। तो ये है प्यारा पीर। तो हसद ना क्या करो। अगर किसी को अल्लाह ताला ने दर्जा मकाम अता कर दिया हो, अत्तार के गुलशन का फूल है, जितनी खुशबू दे हमें क्या, हम उसकी खुशबू को सूंघते रहें और अत्तार के गुलशन को दुआएं देते रहें। तो मैं ये सोचता हूं, मैंने ये सुना ना कि एक अमील सुन्नत से मोहब्बत करने वाले का ये हाल है कि उसकी तरफ कोई तारीफ करते तो हमें उसको खुशी होती है, और होनी चाहिए खुशी। यानी कोई माली को अगर कहे कि मैंने आपके गुलशन का ये फूल देखा बड़ा अच्छा लगा, माली की खुशी कितनी होगी? होगी नहीं होगी? मैं ये सोचता हूं बापा को जब इतनी खुशी होती है, आला हजरत को कितनी खुशी होती होगी जब कहते होंगे कि ये मेरा रज़वी है, किसकी शोहरत कितनी है। और जब मेरे गोशे पाक देखते होंगे कि ये मेरा नाम, इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, कादरी है, इलियास कादरी, इसके नाम का इतना डंका बज रहा है, तो मेरे गोश पाक को कितनी खुशी होती होगी। मैं हूँ रज़वी, मैं हूँ ज़ियाई, सदूओं से पाक। मैं हूँ ज़ियाई, मैं हूँ रज़वी, सदूओं से पाक का। मैं हूँ ज़ियाई, मैं हूँ रज़वी, सदूओं से पाक। बोलो कादरी में कादरी, बोलो हाज़री में हाज़री, अत्तारी हूँ, अत्तारी तेरा करम जैसा देवा, अत्तारी हूँ, वाकई में बता रहा हूं, ऐसे कई इस्लामी भाई हैं जो अत्तारी इन मायनों कर नहीं है कि बापा के मुरीद बने हो, नहीं, मगर इन आंखों ने देखा है, इन आंखों ने देखा है, मुशाहिदे की बात कर रहा हूं। इनकी अत्तारियत इतनी जबरदस्त थी कि कई अत्तारी इनकी अत्तारियत पर नाज करें, ये इन आंखों ने देखा। ऐसे वो मिले सुन्नत से मोहब्बत, मुरीद नहीं है, मुरीद किसी जामे शरायत पीर के मुरीद हैं, मगर इनको मिले सुन्नत से मोहब्बत है। और उस मोहब्बत में मैं इनको कहता हूं कि कई अत्तारी तुम्हारी अत्तारियत पर घुमा कर हाथ कुर्बान करते हैं। ऐसे अत्तारी, ऐसे अत्तारियत, ये समझिए अत्तारी और अत्तारियत के फर्क को समझिए। हमारे जज्बे पीर और मुर्शिद के लिए ऐसे नहीं है कि जिसको हमने डीप फ्रीजर में रख दिया हो ना। पीर से मोहब्बत है, पीर से मोहब्बत है, और सुन लो हमको हमारे पीर से मोहब्बत है, बस यही जुमला काफी है, यही जुमला काफी है कि हमको हमारे पीर से, हमको हमारे पीर से, हमको हमारे पीर से, ना ये आंख उनका ऐब देखती है, ना इनके कान इनके ऐब सुनते हैं, क्योंकि हमको हमारे पीर से, सब बोलो पीर से बस मोहब्बत है। मेरा ख्याल है यही जुमला बहुत है। मोहब्बत है, और मोहब्बत महबूब के ऐब सुनने से बेड़ा और ऐब देखने से अंधा कर देती है। इस जुमले पर कायम रहिएगा। और फिर पीर की एक और बात बयान करूं, अब तो वक्त भी आपकी सेहरी का हो गया, क्या करूं? क्या करें, बंद करें, सेहरी की छुट्टी दें? फिर सेहरी का क्या करोगे? सहरी, सहरी, पीर के जिक्र से सेहरी तो होनी नहीं है, और सहरी छोड़नी भी नहीं है, उसकी भी तैयारी है। एक आखिरी बात करके अब तो खत्म करते हैं, फिर मुबारकबाद देंगे।
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं मुर्शिद को जायज है कि वो अपने मुरीद को अपने वजीफे के तर्क करने और दूसरे वजीफे के इख्तियार करने का हुक्म अता फरमाए। समझे आप? फिर जब मुर्शिद उसे किसी वजीफे के तर्क करने का हुक्म फरमाए तो मुरीद को चाहिए कि फौरन ही यानी मुर्शिद की बजावरी करे, जो कहा है उस पर अमल करे। और मुरीद को अपने दिल में भी एतराज लाना जायज नहीं। मसलन दिल में यूं कहे कि वो वजीफा तो अच्छा था, मुर्शिद ने मुझे इससे क्यों रोका? क्योंकि बसा औकात मुर्शिद उस वजीफे को मैं मुरीद का जरर देखता है, यानी मुर्शिद देखते हैं कि इसके करने में, इस अमल के करने में, इस वजीफे के साथ साथ मैं कहूं कि मुर्शिद जिस काम से रोके ना, रुक जाना चाहिए। ये बात भी समझ लेना। वजीफे के साथ साथ एक प्लस कर रहा हूं कि पीर जिस काम से रोके ना, रुक जाना चाहिए। कि पीर आपको देख रहा होता है, हमें देख रहा होता है कि ये इस काम के करने में इसको नुकसान है, जरर है। अगर वाकई मुरीद हो तो पीर के कहने पर रुक जाओ। पीर कहे ना ये सड़क बदल दो तो पूछो नहीं, ना पूछो नहीं, पीर साहब इस सड़क में क्या प्रॉब्लम है, क्यों रोक रहे हो? अरे पीर को क्यों कहते हो? अंधे हो, अंधेरो। पीर आंख वाला है, मुरीद तो अंधा होता है। जब पीर कह देना इस सड़क पर मत जाओ, भले तुम्हें इस सड़क पर दूर दूर तक कोई गड़ा नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक तुम्हें कोई चीज नजर नहीं आ रही, अरे एक पुलिस वाला कहीं कोने पे खड़ा कर बोल दे कि आगे मत जाना, आगे खतरा है, तुम रोड बदल दो, पीर मना करे इस रास्ते पे मत जाना, खतरा है, तुम्हें पीर की बात समझ में नहीं आती, पुलिस की बात समझ में आ जाती है। जब एक पुलिस की बात समझ में आती है, रेंजर्स वाले की बात समझ में आती है, इस आदमी की बात समझ में आती है। डॉक्टर कह दे सालन मत खा, सालन छोड़ दें। डॉक्टर कह दे आलू मत खा, आलू छोड़ दें। पुलिस वाला कह दे इस रास्ते पे मत जाओ, रास्ता छोड़ दें। पीर बोले ये काम मत करो, तो क्या वो काम नहीं छोड़ेंगे? क्या पीर को ये कहेंगे कि मुझे क्या मसला है इसमें, क्या खराबी है इसमें, क्यों रोक रहे हो मुझे? ना, ये मुरीद का काम ही नहीं है। मुरीद का काम तो मानना है। 80 मनन वाले सोचण वाले, 80 मनन वाले सोचण वाले। मुरीद होता ही मानने वाला है, मुरीद सोचने वाला नहीं होता। ठीक है, तो आप फरमाते हैं क्योंकि बसा औकात मुर्शिद उस वजीफे में मुरीद का जरर देखता है, नुकसान देखता है। मसलन इस वजीफे से मुरीद के इखलास को सब नुकसान पहुंच सकता है। नीज बहुत से अमाल ऐसे होते हैं जो इंद शरअ अफजल होते हैं, लेकिन जब इनमें नफ्स कोई अमल दखल हो तो वो अमल मफजूल यानी कम दर्जे के हो जाते हैं। और मुरीद को इन चीजों का पता नहीं चलता, ये पीर जानता है। लिहाजा जब पीर कहे मान लेना चाहिए और अपने आप को खतरात और वसाबिस के आने और शुबहात के पैदा होने से बचाना चाहिए कि मुझे पीर ने क्यों मना किया। पीर कहे कि मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं, मुरीद का काम है चुपचाप चल पड़े। पीर कहे तुम इस रास्ते पे जाओ, मुरीद का काम है चल पड़े। मुरीद सवाल नहीं करता पीर से, पीर सवाल करेगा मुरीद से। मुरीद ही पूछेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, पीर पूछेगा मुरीद से कि आप क्यों कर रहे हैं। मुरीद ही कहेगा पीर को कि आपको ये नहीं करना चाहिए, मुरीद ही कहेगा पीर को कि आपको ये नहीं करना चाहिए। मुरीद ही कहेगा पीर को, पीर कहेगा मुरीद को कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और पीर का काम है ये रोकता है, मुरीद का काम है कि रुकता है। पीर का काम क्या है? रोकता है। मुरीद का काम क्या है? रुकता है, रुक जाना। उमूमन रोकने वाले अच्छे नहीं लगते, मगर जब पीर रोकता है ना तो अच्छा लगता है। हाँ, पीर तो रोकता है कि उसको मुरीद से मोहब्बत है। पीर ऐसे नहीं रोकता, बाद वक़्त पैसे कमाने से रोकता है, कारोबार खोलने से रोकता है, दुकान खोलने से रोकता है, आने से रोकता है, जाने से रोकता है, बोलने से रोकता है। जी हां, पीर रोकते हैं और मुरीद का काम ही रुक जाना है। क्यों? हमने बैत की है। क्या की है? क्या की है? बैत की है। और बैत का काम है, बैत का मतलब है बिक जाना। अरे बिके हुए माल को भी कोई खुद पर इख्तियार होता है क्या? बिके हुए माल को खुद पर इख्तियार नहीं होता। हम बिक गए, अब जो पीर बोले उस रास्ते पर चल पड़ेंगे और इंशाल्लाह जब तक जिएंगे इंशाल्लाह पीर को कभी क्यों नहीं कहेंगे। बस आज ये सबक लेके जाओ, पीर के किसी काम पर एतराज नहीं करेंगे। ना आवाज आनी चाहिए,
कभी ये नहीं कहेंगे पीर साहब ये क्यों किया। और पीर कहे रुक जा तो क्या कहेंगे, लब्बैक। पीर कहे रुक जाओ क्या कहेंगे, पीर कहे बैठ जाओ क्या कहेंगे, पीर कहे चले जाओ क्या कहेंगे, पीर कहे आ जा क्या कहेंगे। अरे 12 दफा लब्बैक कहकर आ जाएंगे। पीर साहब बोल के तो देखे आजा। बस पीर साहब हमेशा यही बोलते रहना, आजा आजा आजा। 26 दफा लब्बैक कहते रहेंगे और तेरी तरफ बढ़ते रहेंगे। और इंशाल्लाह जब तक जीते रहेंगे आपका जश्न विलादत मनाते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहेंगे। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अब सारे मुबारकबाद हो। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अमीरे अहले सुन्नत की मेरे शेख मुबारकबाद हो। अमीरे अहले आप गले नहीं मिल रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलादत की मुबारक हो 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 मुबारक हो। जो हमसे प्यार करते हैं उसी मोहसिन की आमद है। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मेरे यार की आमद, मेरे दिलदार की आमद, मेरे यार की आमद, मेरे दिलदार की आमद। मुबारक हो 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 मुबारक हो। अमीरे अहले सुन्नत की मेरे शेख तरीक़त की, अमीरे अहले सुन्नत की मेरे शेख तरीक़त की विलादत की मुबारक हो 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 मुबारक हो। मेरे यार की आमद, मेरे दिलदार की आमद, मेरे यार की आमद, मेरे दिलदार की आमद। मुबारक हो 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 मुबारक हो। अमीरे अहले सुन्नत की, अमीरे अहले सुन्नत की मेरे शेख तरीक़त की विलादत की मुबारक 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 मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्स अज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। जी घड़ी चमका तैबा चाँद। उस दिल अफरोज साथ पे गौसे आज़म इमाम तुका का जलवाए शान कुदरत ला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे आज़ादा। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे आज़ादा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्स बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
दीवाना मुर्शिदी अत्तार का दीवाना, दीवाना मुर्शिदी अत्तार का।